नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना स्कूल चैनल पे। ठीक है, तो सर्दियों का मौसम प्रारंभ होने जा रहा है। प्रारंभ होने जा क्या रहा है, प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो आजकल एक कॉमन चीज़ देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं धुंध। ठीक है, धुंध या कोहरा। इसमें क्या होता है कि सुबह के टाइम या रात के टाइम बहुत धुंध पड़ने लगता है, कोहरा पड़ने लगता है, जिसके कारण हमारी विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता घट जाती है और हर तरफ धुआं धुआं जैसा बिखरा हुआ दिखाई देता है, जलवाष्प। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोहरा। तो ये कोहरा क्या होता है और ठंडी के दिनों में ही क्यों कोहरा घिरता है। ठीक है, तो चलिए इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये कोहरा, इसको इंग्लिश में फॉग बोलते हैं और इस तरह की विजिबिलिटी हो जाती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये मतलब हर तरफ से धुआं धुआं ही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? धुआं धुआं ही दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारी इस पृथ्वी के ऊपरी धरातल के बाहर, ठीक है, मतलब पृथ्वी के धरातल के बाहर क्या है? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है? बहुत से गैसों का मिश्रण होता है, उसमें धूलकण भी होते हैं, उसमें जलवाष्प भी होते हैं। ठीक है, तो जब तक वायुमंडल, ठीक है, जब तक वायुमंडल में ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, तब तक ये जलवाष्प गैस के रूप में होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही ठंडी के दिनों में क्या होता है? तापमान गिरने लगता है, मतलब पृथ्वी की धरातल ठंडा होने लगता है और सुबह और रात के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसलिए जो वायुमंडल में जलवाष्प है, क्या है? वायुमंडल में क्या है? जलवाष्प। जलवाष्प। ठीक है, जो वायुमंडल में जलवाष्प हैं वो संघनित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? संघनित होने लगते हैं। तो जब जलवाष्प जो भाप के रूप में रहते हैं वो जब संघनित होने लगते हैं तो वो जल की बूंद के रूप में हो जाते हैं। ठीक है, जल का बूंद छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठित हो जाते हैं और वायुमंडल में ही फंसे रहते हैं। ठीक है, इसी कारण से ये जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, पूरा धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि जल के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में हो जाते हैं, तो वो इस तरह से पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कोहरा या फॉग। ठीक है, ये वाला कोहरा या फॉग, कोहरा या फॉग उसको बोला जाता है। कोहरा हिंदी में है, फॉग इंग्लिश में है। ठीक है, अब इसी को ज़्यादा, जब ये कोहरा जब ज़्यादा छा जाता है तो हमारी देखने की शक्ति एकदम कम हो जाती है, नहीं देख पाते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी एकदम घट जाती है, तो एकदम धुंधला दिखने लगता है। तो आगे जब बढ़ते हैं इसी को, तो इसको क्या नाम दे देते हैं? धुंध का। मतलब एकदम दिखता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, गाड़ी आ रही है, केवल लाइटें दिख रही हैं, बाकी सब नहीं दिख रहा। तो जब ज़्यादा कोहरा घेर लेता है और एकदम धुंधला दिखाई देने लगता है, इसको धुंध कहने लगते हैं कि यह धुंध घेर लिया है, लेकिन होता कोहरा ही है। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है, ओस, जो यहाँ पे है ओस। ओस क्या होता है? ठीक है, तो ओस भी कोहरा का ही एक रूप है। जब जलवाष्प ज़्यादा संघनित हो जाता है और किसी घास के पत्तों पे या भूमि पे, पत्तियों पे ऐसे बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ओस। ठीक है, तो धुंध, कोहरा और ओस, ये तीनों क्या है? कोहरा जब जलवाष्प, जो वायुमंडल में जलवाष्प होता है, वो संघनित होकर के छोटे छोटे जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में चारों तरफ छा जाता है, तो उसको बोलते हैं कोहरा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोहरा। और यही कोहरा, जैसे यहाँ पे वायुमंडल में चारों तरफ जलवाष्प की जो संघनित बूंदें हैं वो फैल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कोहरा। और यही कोहरा बहुत ज़्यादा
घेर लेता है तो हमें क्या करता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। जब धुंधला दिखाई देने लगता है तो उसको हम कह देते हैं क्या हो गया है, ये धुंध है। ठीक है, धुंध का नाम दे देते हैं। और वही कोहरा जब किसी घास के पत्तियों पे या पेड़ पौधों के पत्तियों पे पड़कर बूंद के रूप में इकट्ठा होता है, इस तरह से जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये बूंद के रूप में इकट्ठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ओस। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप कोहरा, धुंध और ओस से भली भांति परिचित हो चुके होंगे।